शायद ये निर्णय बदल सकता है। तो उसमें क्या बात है, क्या नई बात है? हम सब जानते हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स रिटायर होते हैं, 4 दिन बाद वो रिटायरमेंट वापसी लेते हैं, बोलते हैं अरे भाई हमको हमारे हमारे इतने सारे फैंस हैं, वो फैंस ने कहा कि भाई नहीं आपको खेलना ही होगा। तो यही हो सकता है ना कि सारे पाकिस्तान की जनता है वो कह सकती है ये आपने क्या किया, तो ये निर्णय वापस लेने में क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाया है, एग्जाम्पल दिया है कि वो रिटायर होते 8 दिन बाद 10 दिन बाद वो वापसी वापसी होती है उनकी। वैसा ही शायद ये भी हो सकता है 15 तारीख के पहले। सुनील गावस्कर को यह लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जो वर्ल्ड T20 15 फरवरी का मैच है उसका बाइकआउट करके बैठा हुआ है, पाकिस्तान अपने उस फैसले से वापस हो जाएगा, उनको यह लगता है। अगर पाकिस्तान ने यू टर्न नहीं लेना था तो फिर पाकिस्तान ने इतना तमाशा क्यों किया? मतलब अगर एंड पे आके आपने मतलब इंडिया के साथ मैच भी खेल लेना था, एंड पे आपने आके अपनी बस डिमांड रखनी थी कि ये हमारी ये डिमांड्स हैं, इनको पूरा कर दो और हम ये मैच खेल लेंगे, तो फिर आपने इतना तमाशा क्यों किया? आई थिंक जो हमारा मेन एक जिस पे स्टांस जो लिया गया था वो यही था कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई है। तो आई डोंट नो अब पॉसिबल है कि नहीं है, आप ले आए बांग्लादेश को, हम खेल आ जाएगा तनवीर बांग्लादेश, आप ले आए बांग्लादेश को, बांग्लादेश ले जाओ, खेल लेते हैं, पाकिस्तान खेल लेगा। अगर पाकिस्तान ने भारत के मैच का बॉयकॉट किया 15 फरवरी को, तो आईसीसी की जो क्लॉज है 16.10.7 उसके मुताबिक कोई भी टीम अगर अपना मैच फोरफीट करती है तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल कम होगा, और इस बात को तसव्वुर किया जाएगा कि उस टीम में 20 ओवर खेले, तो उस लिहाज से पाकिस्तान का नेट रन रेट तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है पीसीबी के लिए? आईसीसी डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस क्लॉजेस 2.1 और 2.2 हैं जो कि आपको फाइनेंशियल पेनल्टीज, और ये अगर पाकिस्तान को फाइनेंशियल पेनल्टी लगाएं तो फॉर नॉट ऑनरिंग द पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट आप 20 to 38 मिलियन डॉलर्स लूज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन इज्जत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है, ये आपने कहा था और सही कहा था। बिल्कुल। देखिए किसी भी मामलात में आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो सबसे पहले है, और अगर आप पैसे को सामने देखेंगे तो फिर आपकी रिस्पेक्ट जीरो है। सबसे पहले तो मैं इस मामले पे, ठीक है पाकिस्तान ने जो शुरुआत की हाइब्रिड से मामला जो शुरू हुए, लेकिन ये भी जो स्टेप पाकिस्तान ने लिया या ये यहाँ पे जो बैकफुट पे गया है वो स्टार्टिंग तो बांग्लादेश ने की है ना। सब कहते रहे कि जी बांग्लादेश वीक है, बांग्लादेश के पास पैसा नहीं है। भाई सबको पता उसके पास इतना पैसा नहीं, उसके मामलात इतने ईजी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने स्टेप ली ना, अपनी वैल्यू सामने रखी, अपना फैसला सामने रखा। ठीक है, देखिए पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये इनके ख्वाबों में भी मोहसिन नकवी आते होंगे, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतना स्ट्रॉन्ग चेयरमैन कहीं आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हाइब्रिड पे आपको नाक रगड़वाए गए, ठीक है, बीसीसीआई को आपने बोला अब इसका क्या करें, आपने एशिया कप में ड्रामेबाजी की, वहां पे आप एशिया कप जीते, फिर ट्रॉफी नहीं दी, आपके नाक रगड़वाए गए, ठीक है, 2 हो गई चीजें। उसके बाद अब फैसला ये किया बाइकआउट करेंगे, तुमसे मैच नहीं खेलेंगे, तीसरी दफा आपके नाक रगड़े जा रहे हैं उस बीसीसीआई के जो कुछ अरसे पहले बादशाह समझता था, वो ये समझता था कि हम बादशाह हैं जंगल के, हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट नहीं है भाई, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आपस में नहीं खेलेंगे, चलो कोई मसले मसाइल नहीं है। अगर पाकिस्तान आपस में इंडिया नहीं खेलेगा तो मसले मसाइल है। एक चीज आखिरी चीज ये बोल दूं कि इंडियन मीडिया, जिसको मैं कहता हूं जोकर, जो लोग जो है जोकर मीडिया बना हुआ है, ये इसको प्रॉब्लम क्यों है भाई? अगर आपको प्रॉब्लम यही है ना कि यार पैसों का नुकसान बांग्लादेश को हो रहा है, पैसों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, फैसला पाकिस्तान ने किया ना, जो होगा पाकिस्तान जाने और बांग्लादेश जाए, ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों आपके पैसे मारे जा रहे हैं? अगर पैसों की इतनी फिक्र है तो फिर हाइब्रिड वो बायलैटरल सीरीज खेलो ना। फिर कुछ लोग ये समझते हैं, मतलब इंडिया में उनका वो मीडिया ये समझता है कि जी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ना कोई आईसीसी जो है वो फाइन करेगा, या उसके अगेंस्ट इस जो हमने फैसला लिया उसके अगेंस्ट जाएगा। मेरे हिसाब से ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया के साथ पाकिस्तान ने जो कह दिया हमने नहीं खेलना वर्ल्ड कप, तो खेल रहा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मुझे बताएं वो लोग बेवकूफ़ हैं क्या? मतलब क्यों नहीं है पाकिस्तान की वैल्यू? इस वर्ल्ड कप के अंदर 2 टीम्स ने फैसले किए, एक आपके सामने बांग्लादेश थी जिसने बिल्कुल ही बोला वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। क्या उसके बाद मीटिंग्स हुई उसके लिए? आईसीसी ने उसके बाद मीटिंग्स की, उसको क्या किया? टाइम दे दिया, क्या किया उसके बाद? आईसीसी ने टाइम दिया, आपने उस टाइम तक नहीं हामी भरी, आप स्कॉटलैंड को लेके आ गए। तो आप फिगर्स कुछ देख रहे थे, मुझे बता भी रहे थे कि करीब 5 मिलियन या 6 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा, ऐसे ही है जो आज की खबरें जो छपी हैं, वो जीरो गिने नहीं जा रहे थे ना। समझे कि पाकिस्तान ने ये स्टैंड सिर्फ बांग्लादेश के लिए लिया, ठीक है, उनके साथ गलत हुआ लिया, लेकिन पाकिस्तान भी सबक सिखाना चाह रहा है ना, सब इनको बताना चाह रहा है कि यार ये मतलब ये चीजें जो है वो खत्म होनी चाहिए। आखिरी चीज बोल दूं, हमें ये मैच नहीं खेलना चाहिए, ये क्रिकेट बोर्ड को कह देना चाहिए स्टेट में, हमें ये मैच नहीं खेलना है। उसके बाद की बात में अगर उसके बाद के लिए बैठ रहे हो हमारे साथ मीटिंग करते हो वो आके करो, इस मैच पे हम मीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, इस मैच में हम मीटिंग नहीं करेंगे।
सुनील गावस्कर को यह लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जो वर्ल्ड T20 15 फरवरी का मैच है उसका बाइकआउट करके बैठा हुआ है, पाकिस्तान अपने उस फैसले से वापस हो जाएगा, उनको ये लगता है। और उन्होंने एग्जांपल ये कोट की है कि यार पाकिस्तान के क्रिकेटर्स माजी में पहले रिटायरमेंट्स अपनी अनाउंस कर देते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे कि कहते थे कि नहीं नहीं यार, हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो मद्दा हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपको वापस आना चाहिए, आपने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, आपको और खेलना चाहिए। तो हम अपने फैंस का जिसे कहते हैं प्यार जो है वो नहीं छोड़ते, तो हम वापस ले लेते हैं अपनी रिटायरमेंट। मल्टीपल टाइम्स इस तरह हो चुका है। वैसे हमारे शाहिद भाई का तो मुझे याद है 2-3 दफ़ा हो चुका है, उन्होंने रिटायरमेंट ली और फिर वापस ले ली। तो ये उन्होंने ना बेसिकली नोशन पेश किया इसकी एग्जाम्पल में। अच्छा, प्लस उन्होंने ये कहा है कि अभी तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, अभी तो इसके ऊपर रिएक्शन आएगा, पाकिस्तान की आवाम से रिएक्शन आएगा, वो सवाल करेंगे कि आप किस बेस के ऊपर बाइकआउट कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो ये बात सही है, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से रिएक्शन आया है कि किस रीज़न, किस बेस के ऊपर आपने इंडिया के अगेंस्ट जो मैच है वर्ल्ड T20 में उसका बाइकआउट किया। ये पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस पूछ रहे हैं, ये एक तबका की है। दूसरा तबका है, ठीक है, वो ये कहता है कि बहुत अच्छा किया है, बाइकआउट बनता है। उनसे रीज़न जब पूछो कि आप क्यों कह रहे हैं कि बाइकआउट बनता है, नहीं खेलना चाहिए, तो वो आगे से कहते हैं कि यार हार ही जाना है, उन्होंने हमें कूटना है, तो हमसे वो कूट एक दफ़ा फिर नहीं देखी जाएगी। तो वो कहते हैं कि अभी ताज़ा एशिया कप के 3 मैच आप भूल गए हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमने अपनी इज्जत बचाई है, बढ़ गया मैच, ठीक है, वो जिसे कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ख़त्म करो। कूट मतलब सुतवाने से तो बेहतर है ना कि बंदा गली बदल ले, समझ रहे हो ना, कैंड पे भाई खड़ा है, कूटेगा मुझे तो फिर मैं इस वाली गली से निकल के उधर अपने घर को निकल जाता हूँ, ये वो वाला दूसरा तबका ये है। तीसरा तबका जो है ना, वो है भाई साहब फुल टाइम सनी देओल मोड में, ठीक है ना, बॉर्डर थी यही बनाएंगे अपने ऊपर। वो तो कह रहे हैं कि ओ बस बहुत अच्छा किया है, नाक से लकीरें निकलवाएंगे, ज़मीन के ऊपर ज़बान से पोछा लगवाएंगे, ठीक है। But can we say कि it's a betrayal? हमने तो आउट में जाके बांग्लादेश की मदद की है, बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए, हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक। हमने मदद तो की है, लेकिन अब आप बताएं ना कि अगर हम अपने मफाद के लिए यहाँ उनको तना छोड़ देंगे तो ये भी ज्यादती होगी। वो कुछ नहीं कह रहे, उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने आईसीसी से कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि मादी की ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि जब किसी टीम ने बॉयकॉट किया या जो टीम नहीं खेल सकी टूर्नामेंट, उसको आईसीसी ने उसके फंडिंग की कटौती नहीं की, तो बांग्लादेश इसलिए खामोश है कि उसे फंड्स तो मिलेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या रोल होगा? क्या पाकिस्तान अपनी शराइत मनवाता है आईसीसी के साथ, या पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट के फैसले पर कायम रहता है? अगर पाकिस्तान ने भारत के मैच का बॉयकॉट किया 15 फरवरी को, तो आईसीसी की जो क्लॉज है 16.10.7 उसके मुताबिक कोई भी टीम अगर अपना मैच फोरफीट करती है तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल कम होगा, और इस बात को तसव्वुर किया जाएगा कि उस टीम ने 20 ओवर खेले, तो उस लिहाज से पाकिस्तान का नेट रन रेट तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन अब सोच समझ कर पाकिस्तान ने सारे एस्पेक्ट्स पे गौर किया होगा, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया है। अब ऐलान हमने कर दिया कि हम भारत से मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बावजूद नेक्स्ट स्टेप क्या है? उस दिन क्या माहौल होगा, क्या असरात होंगे, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? और देखिए, पाकिस्तान का फरिया पहला मैच जो है वो 7 फरवरी को है नीदरलैंड के खिलाफ, 10 फरवरी को पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ खेलेगा, 15 फरवरी को भारत के खिलाफ है। अब अगर पाकिस्तान ने मैच को फोरफीट करने का फैसला किया है तो मुखालिफ टीम को आना पड़ेगा मैदान में। 13 फरवरी की जो बुकिंग है भारतीय टीम की कि वो कोलंबो आएगी भारत से, और उसे मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर मैच फोरफीट पाकिस्तान कर रहा है उसे हर हालत में शो करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान ने तो अपने सारे कार्ड्स खेल दिए, अब गेंद आईसीसी के कोर्ट में कि आईसीसी क्या फैसला करती है, क्या वो अपने उस डिसीजन को रिवर्ट करती है कि बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाए और कोलंबो मैचेस करा दिया जाए। ऐसा हो नहीं सकता। अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बंद हो जाएगी, जो हरकत हो रही है इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट मुझे नहीं लगता फिर बचेगी, क्योंकि वो पीएसएल भी बंद हो रही थी, बायलैटरल्स क्रिकेट भी बंद हो रही थी, आईसीसी टूर्नामेंट से भी हम लोग किक आउट किए जा रहे थे, हमारे मतलब हमारी क्रिकेट को ताले लग रहे थे, हमारे क्रिकेट स्टेडियम्स बंद हो रहे थे। फिर आपने जो है वो फिर आईसीसी ने आपको फोन कॉल की, जब आप आईसीसी ने फोन कॉल की, आईसीसी ने बोला कि जी आपके पास 48 to 48 आवर्स हैं, अपने मामले को रिकंसीडर करो, सोचो, खेल लो, नहीं खेलोगे तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, आपको 1000 जो है वो 50 करोड़ फाइन देना पड़ेगा, अगर पूरा वर्ल्ड कप छोड़ोगे तो आपको $138 मिलियन करना पड़ेगा, वो तकरीबन 3856 करोड़ बन जाते हैं, वो आपको पूरे वर्ल्ड कप के लिए देने पड़ेंगे, तो आपको तलाले पड़ेंगे। आईसीसी जो हमें पैसा देता है ना, जो आईसीसी पाकिस्तान को पैसा देता है, वो पैसा आता है बीसीसीआई से, इंडिया से, तो इनडायरेक्टली हमें इंडिया चला रहा है, बीसीसीआई चला रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अगर बीसीसीआई हमारे साथ पंगा करता है, आईसीसी हमारे साथ पंगा करता है और इंडिया अगर पैसा नहीं देता तो हमारी क्रिकेट कोलैप्स कर जाएगी। ये रमीज राजा ने बोला है कि हमने ये हरकत की क्यों, हमने ये हरकत की क्यों? जब हम ये हरकत कर रहे थे हमें पता होना चाहिए था कि यार ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम इंडिया के साथ पंगा ले रहे हैं, हम आईसीसी के साथ पंगा ले रहे हैं। पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, बांग्लादेश टोटली चुप बैठा हुआ है, बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ है कि बांग्लादेश ने 1% भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया अभी तक। ठीक है, पता नहीं हम कब सुधरेंगे, हम कब सयाने या समझदार होंगे, हम अपनी क्रिकेट का खुद ही अपने हाथों से नुकसान करने जा रहे हैं।
अब जब पाकिस्तान को ये समझ आई कि जी ये तो हमें लेने के देने पड़ गए हैं, अब हमें अपने फैसले को वापस लेना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि जी हम तो बांग्लादेश के साथ, सॉरी, इंडिया के साथ खेलना पड़ेगा। बड़ी खबर आ रही है कि आईसीसी मैसिव जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रही है। आईसीसी ने एक जो इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है मैं आपको उंगलियों के ऊपर गिनवाऊंगा। इसके अलावा आईसीसी पाकिस्तान को ही इस वर्ल्ड कप से बैन कर देगी। आप अंदाजा लगाएं कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किससे पंगा लिया है, और बीसीसीआई की तरफ से एक उनके आला अधिकारी राजीव शुक्ला जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, वो मैं आपको बताता हूं। तो रेवेन्यू जो पाकिस्तान को मिलना था भाई एक इंडिया का नाम मैच खेलने के ऊपर, अब पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड कप का मैच का बायकॉट नहीं कर रहा, वो सिर्फ इंडिया के मैच का बायकॉट जो है वो कर रहा है, उसके ऊपर इतना कुछ हो रहा है, आप अंदाजा लगाओ। और ये रूल भी यही कहता है कि आप किसी भी मैच का बायकॉट कर ही नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद मैं सबसे बड़ी आपको चीज बताऊं, आईसीसी बैन कर देगा, कोई मुश्किल नहीं। ब्रॉडकास्टर जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पैसे मिलने हैं ना, एक मैच ना खेलेगा कोई बात नहीं। इंडिया भाई, ये मुझे मेरी सुनने में बात आई है और मैं हैरान हो गया हूं कि अगर नहीं खेलना तो बाहर में जाओ, जो पूरा वर्ल्ड कप खेलोगे जो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा वो हम जो है वो जियो स्टार को देंगे, हम जो ब्रॉडकास्टर को दे देंगे।